चलें जी, दैट्स इट। आप देखते हैं ये आगे एग्जिट की साइड को निकल रहा है। ये एग्जिट है, ये है जी सामने ताइबा मदीना होटल, और ये है इलाफुल तकवा। दिस वन इज द प्रॉफिट मॉस्क एक्सपेंशन एग्जीबिशन। ये देखें जी, ये है सारा, और ये है 309 गेट के पास। यू कैन सी ये नीचे अंडरपास, और 309 ये लास्ट गेट, ये यहाँ पे ये एंड हो रहा है। और हम लोग बैठे हैं बहुत दूर 369 के पास, तो मुझे वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। सो एंजॉय करें, आप लोग भी देखें। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि अलाउ नहीं किया गया था कि आप इसको देख सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके अंदर था कि ओल्ड टाइम्स में कि किस तरह से था मदीना, किस तरह से मस्जिद नबवी थी। मेन उन्होंने सारा मस्जिद नबवी के एक्सपेंशन का बताया कि सबसे पहले जो दीवारें थी, हुज़ूर पाक सल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, जुमा का दिन था, और उन्होंने आके जिस जगह पे नमाज अदा की उसको मस्जिद जुमा कहते हैं, वो आज भी है। फिर जिस जगह पे अभी ये मस्जिद नबवी है, ये 2 यतीम बच्चे थे, उन लोगों से हुज़ूर पाक सल्लम ने आई फॉरगॉट के 10 दिनार या 100 दिनार, आई थिंक 10 दिनार में ख़रीदी थी, और फिर वहाँ पे जो उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर रखी। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आगे फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहले खज्जी जो होती है, खजूर के पत्ते और तने, और उससे वो बनाई गई थी मिलके, उससे उन्होंने उसको मिलके बनाया। उसकी छत और कच्ची दीवारें थी, और फिर उसके बाद उन्होंने कच्ची दीवारों को जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया, साथ ही हुजरा आयशा था जिसमें हुज़ूर पाक सल्लम और हज़रत आयशा रहा करते थे, उसी मस्जिद के साथ मतलब मस्जिद नबवी के साथ। तो वहाँ पे फिर जी वहाँ पे रहा करते थे। चलें, बात काट रही हूँ। एक ये म्यूज़ियम भी है, ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आएंगे ना तो फिर मैं इसका आपको विज़िट कराऊंगी। एक्चुअली मैं गई थी इसका टिकट परचेज़ करने, बट इसकी अपॉइंटमेंट आज की नहीं कल की अवेलेबल थी, तो हमें कल को जाना था वापस, इस वजह से मैंने फिर इसकी जो से टिकट बुक नहीं किया। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। फिर उन कच्ची दीवारों को जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुज़रता गया, हज़रत उस्मान गनी ने उसको सहन में बदला साथ साथ, और उसकी फिर दीवारें पक्की करवाई, एंड साथ ही उन्होंने फिर जो सा छत जो सी थी उसको तब्दील किया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो दीवारें थी उन वो मज़ीद मज़बूत कर दी गई, और जो छत थी उसको बढ़ा दिया गया, और बढ़ा के इंडिया से लकड़ी मंगवाई गई थी, उस लकड़ी से फिर उसको जो सा कवर कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट जैसे ही फिर हुज़ूर पाक सल्लम पर्दा फरमा गए दुनिया से, तो उससे पहले तक हुजरा आयशा जो था वो मस्जिद नबवी से बाहर ही था, और फिर उसको मस्जिद नबवी के साथ शामिल किया गया। जब हुज़ूर पाक सल्लम वो भी पर्दा फरमा गए, सबसे पहले उनकी कब्र थी, फिर दरमियान में पर्दा था, और साथ ही हज़रत आयशा का हुजरा था। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो उनका इंतकाल हुआ, उनकी कब्र अथर वो भी साथ ही थी, उसको भी साथ इंक्लूड कर दिया गया। फिर एक और पर्दा लगा दिया गया जो जगह बची थी। फिर उस जगह को उन्होंने जब हज़रत उमर फ़ारूक का इंतकाल हुआ तो फिर उनको भी उसी सेम जगह पे ही दफन कर दिया गया। सबसे पहले हज़रत
हुज़ूर पाक सल्लम की कब्र मुबारक है, उनसे थोड़ा नीचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है और उससे थोड़ा सा नीचे हज़रत उमर फ़ारूक की है। फिर उस पर्दे को हटा करके एक दीवार बना दी गई थी। उस दीवार के अंदर एक खिड़की थी, लेकिन फिर जैसे ही लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया, हज़रत आयशा ने उस उस विंडो को ख़त्म करवा दिया। और वो विंडो जब ख़त्म हुई तो फिर वो बहुत छोटी सी एक जगह रह गई थी जहाँ पे हज़रत आयशा रहा करती थी। फिर उस जगह पे हज़रत आयशा के जौन से वो फिर दूसरी जगह पे जब हज़रत आयशा का इंतकाल हो गया तो उनको सामने ये जन्नतुल बकी है, यहाँ हज़रत आयशा को इधर दफन कर दिया गया और दरवाज़े को पक्का बंद कर दिया गया। फिर जब इनके आई मतलब आई थिंक शहज़ादा वलीद की इनका जो प्रिंस थे सऊदीया के, उनकी हुकूमत आई तो फिर उस टाइम पे उन्होंने उसको दोबारा से दरवाज़े को हटाया गया, मस्जिद नबवी पूरी गिरा दी गई और फिर दोबारा से इस मस्जिद की तामीर शुरू की गई। फिर स्लो एंड स्टडी आहिस्ता आहिस्ता काम होता रहा। फिर गुंबद खज़रा जो था, जब ये सबसे पहले बनाया गया, ये हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक के ऊपर है। इसको जब बनाया गया तो ये सफ़ेद रंग का था। फिर नेक्स्ट की जब गवर्नमेंट आई, उनका जब दौर आया तो उन्होंने इसको ब्लू कलर में करा दिया। फिर फाइनली जाके जब नेक्स्ट की आई गवर्नमेंट या उनका दौर आया, उन्होंने इसको ग्रीन में करवा दिया एंड तब से ही ये ग्रीन में है। और फिर ये जिस जगह पे आपको अभी ये सिल्वर गुंबद नज़र आ रहा है, यहाँ पे हज़रत उस्मान गनी जो थे उस जगह पे इमामत कराया करते थे, ये वो जगह थी। और जो हज़रत उस हैं हुज़ूर पाक सल्लम, उनकी जो कब्र अतर है उसके इर्द गिर्द 2 दीवारें तामीर कर दी गई ताकि कोई भी कब्रों की बेहुरमती ना कर सके और कोई भी उनको नुकसान ना पहुंचा सके और कोई भी वहां तक पहुंच ना सके। तो वहां पे 2 दीवारें तामीर कर दी गई और उसके आगे जाके जौन सा है वो थोड़ा सा उसको बढ़ा के त्रिकोण के अंदर उसको एक्सटेंड कर दिया ताकि यहाँ पे कोई भी इस साइड पे मतलब मुंह करके नमाज ना पढ़ सके। और फिर उसके बाद उन 2 दीवारों के बाद कब्रें अभी भी अंदर से तीनों कब्रें मुबारक जौन सी हैं वो अभी भी कच्ची हैं। उसके आसपास जो 2 दीवारें हैं वो काली दीवारें, वो मोटी दीवारें हैं। उसके बाद ग्रीन कलर का जो आगे कपड़ा लगाया है और फिर उसके बाद जौन से आगे सुनहरी जाली है जहाँ पे मर्द हजरात जौन से जिस साइड पे जाते हैं और खड़े होकर बाबुल सलाम वाली साइड से सलाम अर्ज़ करते हैं, वो अभी भी है। और फिर अंदर जो है दरवाज़ा उस साइड के ऊपर अभी भी 3 सतरें जो ऊपर लिखी हुई हैं वो सोने के पानी से लिखी हुई हैं और उससे आगे जौन से है वो हुज़ूर पाक सल्लम की सफ़ात लिखी गई हैं। वो आई डोंट थिंक सो, वो उन्होंने बताया नहीं कि सोने के पानी से है या नहीं। तो ये थी जी सारी हिस्ट्री। और उन्होंने बताया कि ये 2030 यहाँ का विजन है सऊदीया का, उसके अंदर इसको मस्जिद नबवी को 2 गुना मज़ीद बढ़ा देना है और बढ़ा के इसको रिंग रोड तक ले जाना है। ये बंगाली मार्केट जो आगे है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये जितने सामने होटल्स हैं उस साइड के दारुल तकवा और दारुल ईमान और ये तैयबा फ्रंट, ये सब गिरा दिए जाएंगे और इसको रिंग रोड तक आगे बढ़ा दिया जाएगा। बंगाली मार्केट भी गिरा दी जाएगी और ये 2 गुना ज़्यादा मस्जिद नबवी बड़ी हो जाएगी। अभी 6000 स्क्वायर फीट के ऊपर जो सा मस्जिद नबवी है करंट, उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ये थी जी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें अंदर शेयर की गई थी। हो सकता है कहीं मेरे से मिस्टेक हो गई हो, सो उसके लिए पहले ही माजरत। और जो लोग आना चाहते हैं, ये 15 रियाल्स का ये टिकट है, ये इसको परचेज़ करें वहीं पे कैश या कार्ड जिससे भी, और आप अंदर जा सकते हैं। दैट्स इट। कुछ एरिया में, स्टार्ट के एरिया में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है
और आगे जाके जहाँ पे हिस्ट्री बता रहे हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है। और उसके बाद फिर आगे मैंने आपके साथ मिंबर वाली जगह से तो सारी वीडियो शेयर की ही है, वो आप खुद सुन सकते हैं। आज का व्लॉग करते हैं एंड। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा।